तो ये निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर है, संवैधानिक दायित्व के ऊपर भी खतरा है। अरविंद केजरीवाल के बिहार चुनाव लड़ने पर कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर है, संवैधानिक दायित्व के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। बता दें कि अरविंद केजरीवाल जिन्हें शराब घोटाले के मामले में सजा मिली है और उसके बाद खुद उन्होंने बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसके बाद पप्पू यादव ने निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे, उसको कुछ भी नहीं। केजरीवाल बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ भैया अच्छी बात है, सबको अधिकार है। अरविंद जी को भी अधिकार है। रस्सी जल गई वो ऐंठन नहीं गई। और उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए। उत्कर्ष, पप्पू यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। जाप सुप्रीमो ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में वो अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, आरएसएस से तुलना कर दी है। और बिल्कुल प्रीति, देखिए चुनाव आयोग पे इन दिनों सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर उस वक्त जब बिहार में चुनाव है और उससे पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। देखिए पूरी तरीके से 26 जुलाई तक वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य पूरा होना है, लेकिन जो कार्य प्रणाली है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। 11 दस्तावेज की जो सूची दी गई है उसमें कई ऐसे दस्तावेज जो है वो आमतौर पर लोगों के पास नहीं होते हैं और कई लोग जो है वो बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें फिर से बिहार आना होगा और अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करना होगा। तो इन तमाम कार्य पर अब कार्यशैली पर चुनाव आयोग का सवाल उठ रहा है। अब ऐसे में पप्पू यादव ने यह साफ कहा है कि आरएसएस का दफ्तर हो चुका है चुनाव आयोग। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं और चुनाव इसलिए भी काफी अहम हो जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें वो सामने आ रहे हैं और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है। कहीं ना कहीं यही एक कारण था कि आपके जो सांसद हैं संजय सिंह, वो भी बिहार आए थे। उन्होंने कहा था कि सभी सीटों पर इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे, लेकिन दिल्ली की तरह बिहार में चुनाव जीतना संभव नहीं है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जातीय समीकरण एक बड़ा मुद्दा हो जाती है और जातीय समीकरण को दूर रख जो चुनाव है वो लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा ऐसे में कि जब दिल्ली के हार के बाद क्या बिहार में आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बना पाती है। प्रीति, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।